नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सक्सेना ESG चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस बात पे करने वाले हैं कि हम कैमरा को कैसे फेस करें वीडियोस बनाने के लिए। अब आपको लगेगा कि जो है कि ये तो बहुत कोई मतलब बहुत टफ काम नहीं है। नहीं, ये टफ काम है, पर किन के लिए? जो शाई पर्सन हैं, जो नॉर्मल पर्सन है। बट जब हम नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं ना, जैसे मान के चलिए हमने कोई टिकटॉक वीडियोस बनाए, और तो जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो वो नॉर्मल चीज होती है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं आता। बट जब हम किसी को समझा रहे होते हैं कोई चीज सेल्स करने के लिए, हमारा जो इंटेंशन होता है, जो हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम वो मेरे पे अटेंशन दे, मेरी हर बात पे दे, प्रेशर ले, थोड़ा सा गौर करे, कि जिससे उसके दिमाग में मेरी एक जो माइंड में एक मेरे को रजिस्टर करे, जिससे आगे चल के फ्यूचर में जो है वो मतलब मेरे को मेरे से सामान खरीद सके। सबसे मेन बात यही होती है। तो जब जब ये चीजें होती है ना, तब जो है ये थोड़ा मामला टिपिकल हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो फियर ऑफ फेलियर आता है। फियर के जो है, मान के चलिए मैंने वीडियोस बनाए, अच्छे नहीं बने, है ना, मेरी फैमिली देखेगी तो कैसा रिएक्शन करेगी, मेरे भाई बहन देखेंगे तो कैसा रिएक्शन करेंगे, मेरे रिलेटिव्स देखेंगे, मेरे नेबर्स देखेंगे, और दुनिया हंसी उड़ाएगी, और जो है बेकार से कमेंट्स करेगी, और जो हुटिंग करेगी। तो ये चीज जो है ना, ये चीज बहुत बड़ा जो है पैनिक करती है। ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जब आप नॉर्मली किसी ऐसी आप वीडियो बना रहे हो, आप एक शादी में गए, आप वीडियो बना रहे हो, और दोस्तों कैसा है ये कोई ये एक आप एंजॉय कर रहे हो उसको ना, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, वो शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। वो टफ चीज नहीं है। टफ चीज है लेकिन जो है इतनी नहीं है। बट जब आप एक वीडियो शूट कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे वीडियोस को देखें, प्लस मुझे मेरे काम को रजिस्टर करें, एडमायर करें, और फ्यूचर में अगर मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करता हूं तो वो परचेज करें, तो उसके लिए उनको जो है ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है, वो अथॉरिटी बिल्डअप होना जरूरी है कि हाँ, ये बंदा जो है ये ट्रस्टेबल है, या फिर इसने ये काम कर रखा है, या फिर एक एक होता है ना विश्वास आ जाना कि हाँ ठीक है, अगर मैं इससे कोई चीज खरीदूंगा तो जो है मेरे को काम करेगा, ये ना, ये मेरे को फायदा होगा। तो वो एक ब्रांड बनाना, ब्रांड इमेज बनाना। तो वो जो अब हाँ, जो है जो मेन मकसद जो है वो होता है वीडियोस बनाने का, कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने। पहचानेंगे तो सही। अब फियर कहाँ था? फियर आता है कि आपको नेगेटिव वे में ना पहचाने, कि क्या है यार ये, है ना, ना बोलने का सलीका है ना क्या। तो वो जो फियर फैक्टर होता है ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं इंटर में था, और तो वहां पे क्या होता है, डिबेट कंपटीशन चल रहा था। तो डिबेट कंपटीशन में ना मैं वैसे करिकुलर एक्टिविटीज में जो है उसमें भाग लेता था। तो जो मुझे ही पता था कि जो मेरा नया एडमिशन था वहाँ पे, तो मुझे ही पता चल गया था कि ये 5 लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अब मैं उनकी प्रैक्टिस, वो वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट डे था, वो एक दिन पहले ही बताया गया था, तो प्रैक्टिस करने का टाइम दिया गया था, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं और उन्हें लिस्ट दी गई थी। दरअसल एक दे दिया गया था एक टॉपिक, आप पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं। तो उन्होंने टॉपिक दे दिया, मेरे को भी एक टॉपिक मिल गया। तो अब जो है वो लोग तैयारी कर रहे थे, तो वो जब बोल रहे थे तो मैंने उनके नोट्स जो है मतलब पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए। जब पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, मैंने कहा अब तो यार मैं काउंटर पॉइंट्स मैंने लिखे, और कुछ जो है अपने जो मेरे दोस्त वगैरह थे, जो सीनियर थे, जो उनसे भी मैंने कुछ पॉइंट्स काउंटर नोट से लिखवाए, पॉइंट्स से लिखवाए। ये अब तो मैं जीत गया यार, अब तो कोई बात ही नहीं है। अब ये मतलब मैं ये वो ये पॉइंट्स बोलेंगे, मैं इस पे ऐसे काउंटर कर दूंगा, बस अब ये मेरे को जो है वो नहीं कर सकते। अब उन्होंने प्रैक्टिस करी। तो ये पता था वो ये 5 ही लोग हैं, बाकी सब लोग कैसे ही हैं, कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो अब अगला दिन आ गया। अगला दिन जो है हुआ ये कि जो है कि 5 में से 2 लोग जो थे ना, वो नए थे मेरी तरह। ना नए मतलब मैं पहली बार स्टेज पे जा रहा था, है ना, स्टेज। लोग मेरे को, वैसे मैं गया हूँ कि जैसे कि भाई पूरा एक प्ले चल रहा है तो 10 लोगों के साथ खड़ा हूँ, बट अकेले मैं जा रहा हूँ। तो ये पहली बार हो रहा था। तो जब ये पहली बार हुआ है तो अच्छा, जब मैं गया वो 5वां नंबर, शायद चौथा नंबर था मेरा। तो और तीसरे, अच्छा, एक लड़की थी हमारी क्लास में, यास्मीन। तो वो भी, तो उसके भी मैंने नोट्स देख लिए थे मैंने।
मैंने कहा था ये अब तो मैं जीत जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा शार्प थी इन चीजों में। तो हुआ क्या, जो पहला लड़का गया ना, तो उसने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और वो बिल्कुल नहीं, गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो शांत। उसके बाद होटिंग चालू, होटिंग चालू है, ऊ आ ऊ चालू हो गया वो बिल्कुल एकदम, और वो नीचे उतर के आ गया। हम लोग, मैं क्लास 12th में था। तो आप समझ सकते हैं ना कि अब मैं इस बात पे शॉक हो गया कि यार ये क्या हुआ। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था, इमेजिन भी नहीं किया था। जो आगे, जो सेकंड नंबर पे तब हो गया, उसने भी जो है आदरणीय और ऐसे करके उसने करा, और जो है उसके बाद वो भी शांत हो गया। अब मैं ये टेंशन में आ गया कि ये शांत क्यों हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वोटिंग वही चालू हो गया। चालू होने के बाद जो है वो फिर वो भी नीचे आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो वो लड़की थी वो गई। अब उसने जो अच्छे से बोला गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और ये वो सारे उसने अच्छे से, वो टॉपिक्स जो थे नॉर्मल। अब मैं मुस्कुरा रहा था अंदर ही अंदर के, यार ये क्या है, अब तो मैं जब बोलूंगा तो गेम ही कर दूंगा, तो जो है पहला जो है मतलब एडमिशन था, तो मैंने कि सबकी नोटिस में भी आ जाऊंगा। तो नोटिस में भी जो है मैंने कहा कि यार अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सब लोगों पे। तो अब जब नोटिस वाली बात आई, तो मैं भी जो है वो उसका खत्म हो गया, फिर मेरी बारी आई। मैं स्टेज पे विद कॉन्फिडेंस गया, पोडियम पे। पोडियम मतलब वो, ये आपने देखा होगा ना, वुड का जो बना हुआ था आगे से, है ना, और जो है माइक यहाँ पे होता है। तो ऐसा ही था, मैं खड़ा हो गया, मैंने अपना पेपर उस पर पोडियम पे रख दिया, फर्स्ट टाइम था मेरा भी। और मैंने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू करने के लिए, जैसे मतलब वो ऐसे करके आते थे, और स्टेज होता था। वो स्टेज पे अब जैसे ही मैंने देखा कि जो है 2,000 बच्चों की निगाह मेरी तरफ, और मतलब 2,000, मतलब 4,000 आंखें मुझे देख रही है। 2,000 के आसपास क्राउड था, वो मेरे को 4,000 आंखें देख रही हैं एट सेंटर पॉइंट मेरी तरफ। अब ये मेरा वो मतलब पहली बार था कि कैसे, अब एकदम मतलब कुछ हुआ है ऐसा कि मैं जाम हो गया। लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका था, फियर इतना ज्यादा नहीं था मुझे। तो मैंने गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ये करते करते, अब हुआ क्या कि जब मैंने पहला, मतलब मेरे 4 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट मैंने, मतलब चारों पॉइंट रटे हुए थे, ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करी थी। तो पहला पॉइंट मैंने पढ़ लिया, करते करते क्या हुआ, कब वो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। दिल की धड़कनें अब मेरे दिमाग में, अब मतलब अब मैं मिस कहाँ करिए, अब दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जो है कि मुझे लगा यार ये माइक से ना ये लोग सुन ना ले, है ना। तो मैं थोड़ा दूरी पे हो गया। अब मेरा माइंड क्या चल रहा है, ये लोग सुन ना ले, मतलब वो मेरा डिबेट से वही स्विच ऑफ हो गया। वहां से हट गया कि अब ये दुख दुख दुख, मैंने कहा यार लोगों को सुनाई दे जाएगी, मेरे दिल की धड़कन जो है कितनी तेज हो रही है। आप यकीन मानिएगा, नीचे मेरी टांगे कप कप आ रही थी, ऐसे करके ऐसे 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 हिल रही थी। वो पहली बार था कि जो है मतलब मेरी टांगे इस तरीके से कप कप आ रही थी। तो वो जब हुआ, तो अब कि दिल की धड़कन सुनाई नहीं थी, अब दिमाग में चल रहा है यार इनको सुनाई दे गया होगा वो क्या, तो वो सब वॉश आउट हो गया। और होता क्या है, जब आप इतने सारे लोगों के सामने होते हैं ना, सामने ही लोग पूरे खड़े हुए होते हैं ना, तो वो एकदम एकदम होटिंग चालू कर देते हैं। अब उन्होंने जो होटिंग चालू करी है, बैंड बजा दिया मेरा, तो उन्होंने जो करा है, तो उसके बाद जो है हमारा भी वही हाल हुआ। बस हम उनसे थोड़ा सा बेटर थे, तो हमारे वो बाकी के पॉइंट्स थे, वो जो 4 में से पहला बोल दिया था, 2 खत्म हो गए। नीचे वाले का जब पॉइंट ही भूल गया मैं, नीचे वाले के बस आखिर में जो एंड करना था उसकी टैगलाइन याद रह गई, वही हमने टैगलाइन बोली, और उसके बाद थैंक यू ऑल ऑफ यू करते हुए हम भी नीचे आ गए। और वो जो लड़की, हमारी क्लास की जो लड़की थी वो जीत गई। वो भाई साहब इतना, जो फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना भाई, एक्चुअल में वो मेरे फिर दिमाग में रजिस्टर कर गया। मैंने कहा यार बहुत ये कपकपी वाली बात है। फिर एक बार फिर आया थोड़ा टाइम बाद, मेरे कही भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने फिर, अब मैंने कहा इसको, उसको लड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं तो पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त था ना, अब उस मेंटोर कह सकते हो, मॉनिटर था वो। तो मैंने, वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा प्लीज। मेरे मन में सोचा क्या हेल्प करेगा, कब कभी तो मेरे छूट रही है, टांगे मेरी हिल रही हैं, ये क्या मदद करेगा। तो उसने कहा कि आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं। तो बोले, मैंने कहा ये 4-5 लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, नया नया है। तो बोले ठीक है, आप टॉपिक जो भी है आपका, आप जो है इनको बताइए। तो हमने यही किया, हमने जो है उनको बताया। बताने के बाद जो है बोले कि ठीक है, अब जो है ये पूरी रो है आपकी, इसको बता दीजिए अपनी। मैंने कहा ठीक है, पूरी रो को बता देते हैं, उसमें क्या है। पूरी रो को बता दिया।
इंटरवल के बाद जो है वो बोला ऐसा है कि अपनी क्लास को बता दीजिए। बता सकते हो आप? मैंने कहा, हाँ बता सकता हूँ। मैंने जो है पूरी क्लास को जो है पूरा बता दिया। बोले, ठीक, 1 घंटे बाद फिर आपको बताना है जो है पूरी क्लास को। मैंने कहा यार पूरी क्लास को तो मैंने कहा चलो ठीक है। होता क्या था, मैं पीसीएम में था, फिजिक्स केमिस्ट्री में। और उसने क्या करा कि 1 घंटे बाद मतलब जो 12th क्लास में था, पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट साइंस, तीनों को एक साथ सब जगह बुला लिया। और उसने कहा आप इन लोगों को सुना दीजिए। तो लगभग ऐसी गैदरिंग हो गई 100 लोगों की। 100 से ज्यादा ही होंगे, 150 लोगों के आसपास होगा, क्योंकि 60 बच्चे तो हमारे में थे, तो तीन वो थे। तो कुल मिला के अच्छी खासी गैदरिंग थी। तो लेकिन मतलब मैंने, क्योंकि अभी तुरंत ही बोला था, तो जो है मुझे सब कुछ याद भी था, और इजीली कोई माइक वाइक कुछ था नहीं, पोडियम था नहीं कि लोगों को पता ना चले। मैं अंदर से कांप रहा था उस समय। तो लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका था, पहले कर चुका था, तो मैंने जो है उस समय भी आसानी से सुना दिया। तो ठीक है। बोले कि जो है अब आप एक काम करना कि जो है कि जब शाम को हमारा क्या होता था, गेम्स पीरियड होता था। बोले गेम्स पीरियड में एक बार मिल लेना मेरे से। मैंने कहा, ठीक है। शाम को बिल्कुल जो है बिल्कुल इंटरवल से 15 मिनट पहले जो है गेम्स पीरियड होता था, तो वहां पे हम पहुंच गए। वहां पे उसने क्या करा, जितने क्लासों का गेम था सबको बुला लिया। बोले आप उनको अपना टॉपिक सुना दीजिए। मैंने उनको अपना टॉपिक सुना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने फिर मतलब वो जो मेरा वो वाला दिन आया, लगभग 2 या 3 दिन के बाद, उन्होंने कहा इस तरह से प्रैक्टिस करना। वो उन्होंने मेरे डेली इस तरह से प्रैक्टिस करवाई। फिर वो कुछ नहीं कहते थे, वो बस जो है अगले 2 दिन तक उन्होंने बस वहां पे अपनी क्लास में मेरे से 2 बार बुलवाते थे, इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। और उसके बाद जो है वो क्या नाम है आपका, छुट्टी से 10 मिनट पहले बुलवाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जिस दिन था, उस दिन मैंने जो है बहुत अच्छे से करा, और मुझे सेकंड प्राइज मिला। और सेकंड प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उस बार भी यास्मीन ही जीती थी। वो बहुत बेहतरीन वो थी। और मेरा जो है अच्छी बात ये थी कि मैं कोई हिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था। और मुझे उसके बाद कभी डर नहीं लगा। वो टाइम ऐसा था जो मतलब टांगे नहीं कांपी, मैंने अपनी बात रखी, सब कुछ था। पर मेरे को एक चीज सिखाई थी, इस बात को मत वो करना कि तुम फर्स्ट आओ, इस बात को मत करना कि लोग तुम्हें पसंद करें, इस बात को करना कि तुम अपनी बात आराम से कह सको। बस तुम्हारा कंसंट्रेशन ये होना चाहिए, लोग सुनने बैठे हैं और तुम उनको एक बात बता रहे हो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी बात बताओ। दैट्स ओके। लोगों को पे छोड़ दो कि वो तुम्हें पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी हेडेक है। तो ये एक पॉइंट जो था ना मेरे दिमाग में, कि वो उनकी हेडेक है, मेरी हेडेक नहीं है। पहले मैं हेडेक ले रहा था यार, मैं फर्स्ट आऊं, मुझे लोग पसंद करें, मुझे मुझे मतलब वो एक क्या होता था, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना था। मैं आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ कि गेम केवल एक ही लाइन पे चेंज हुआ था। अब मैंने फिक्र करनी छोड़ दी थी, फियर खत्म हो गया फेलियर का। क्यों? क्योंकि फेलियर का चांस ही नहीं भैया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पसंद आए ठीक, नहीं आए तो ठीक, है ना। पहले क्या था कि भाई मेरे को सबसे बढ़िया बनना है, ये प्रेशर बना रहा था। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा बोलना है, सबकी नजर में अच्छा इंप्रेशन डालना है। दूसरी बार में ऐसा नहीं है, दूसरी बार में जो है, लेकिन उसके बाद भी मैं सेकंड आया। सेकंड आने के बाद फिर मेरे को कभी फियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रैक्टिस करते जाओगे और इम्प्रूव करते जाओगे। तो ये एक्चुअल में वो लड़का जो मेरा क्लास मॉनिटर था, वो क्या हुआ, वो मेरा मेंटोर ही तो हुआ, उसने मुझे सिखाया। इसीलिए सही मेंटोर आपको सही तरीके से आपको जीतना सिखाता है। क्या करना था, क्या करना था, वो आपको हर जगह पता है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पता है आपको, है ना। पर जो एक मेंटोर होता है, वो सिखाता है कैसे करना है, जहां आप फंस रहे हो वहां से कैसे निकलना है। तो इसी तरीके से मैं उस परेशानी से निकला। हो सकता है कि जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंची हो, और आपको जो है कुछ फायदा पहुंचाओ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसी के साथ ये जो है यहाँ पे मुलाकात खत्म करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अगर आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, तो मैं ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीजें आपको, स्ट्रेटेजीज आपको बताता रहूंगा, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कामयाब हो, कम पैसों में, बिना पैसों के। तो उसके लिए आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।
लाइक तो दोस्त बनता ही है, बहुत मेहनत लगती है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम जो लेके आ रहे हैं, एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, है ना, तो उनको हम इनवाइट करेंगे। तो उसको इनवाइट करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। नीचे हमने गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को जो है आप भरिएगा, केवल नाम और नंबर है उसको भर लीजिए। आप हमारी जो है उस पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप लिस्ट पे आ जाएंगे, और हमारी तरफ से मैसेज चला जाएगा। फिर हम लाइव आपसे बात करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, और हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्टेज नहीं जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आप जो है हमारे पार्टिसिपेंट बन पाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम जो है लाइव सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।